नमः। भगवत गीता के द्वादश अध्याय की अंतिम कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने 15 श्लोक देख लिए थे। पीछे श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये क्वालिटीज बता रहे हैं कि साधक के कौन कौन से गुण होते हैं। तो 12 लक्षण साधक के पहले बताए, फिर 6 और बताए, और फिर बताया कि कौन कौन से लोग मुझे प्रिय हैं। तो उनकी क्वालिटीज श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रही हैं। तो आज हम 16वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पे सिद्ध भक्त के 6 लक्षण बताने वाला जो है वो तीसरा प्रकरण आ रहा है अभी। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षा, अपेक्षा हम समझते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन, कोई उम्मीद रखनी, कोई आशा रखनी, उसको कहते हैं। अनपेक्ष कह दिया जो कोई अपेक्षा नहीं रखता, जो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, या आवश्यकता से रहित है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। शुचि, बाहर और भीतर से जो शुद्ध है, शुचि है, मीन्स पवित्र है। दक्ष, दक्ष हम समझते हैं चतुर, इंटेलिजेंट। उदासीन, जिसको कोई उदासीन, उदासीन एक संप्रदाय भी चलता है, जो हंसते नहीं है, ज्यादा बात नहीं करते, किसी से उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको बोलते हैं उदासीन। गत व्यथा, व्यथा से रहित, जिसको कोई किसी भी जो व्यथा है, जो दुख है, उससे वो रहित है। सर्व आरंभ परित्यागी, इसके दो तरह से अर्थ करते हैं। सभी आरंभों का मीन्स नए नए कार्यों का आरंभ ना करना, ना मान करके हम इसको ये मानेंगे कि अपने आप को निमित्त मानना कि ये परमात्मा की इच्छा से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये मेरी इच्छा से कार्य आरंभ नहीं हो रहा, और परमात्मा को उसको समर्पित कर देना। स मद भक्त मे प्रिय, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इसमें क्या क्या लक्षण बता दिए। पहले अनपेक्षा बता दिया, किसी भी प्रकार से कुछ भी अपेक्षा नहीं करना। हम अपेक्षा तो करते ही है ना, किसी के घर जाते हैं तो हमें अपेक्षा होती है वो हमारा मान सम्मान करे, चाय पानी पूछे। अच्छा, ऑफिस में गए तो ऑफिस में अपेक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, वो अपेक्षा नहीं करता। कार्यक्रम में जाके पीछे आराम से बैठ जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, कोई आगे बिठाए, कोई फूल माला लेके आए, कोई अपनी व्यवस्था करे ना, कुछ नहीं, अपना आराम से उदासीन होके रहो। ठीक है जी, ये कह दिया। फिर क्या कह दिया, शुचि, जो ये शुचि तो हमारे उसमें भी आ जाती है, योग दर्शन में भी आ जाती है ना, कि शुचिता से रहना। तो शुचि यहाँ पे आ गया। अहमता, ममता से छोड़ना, राग द्वेष से रहित हो जाना, वो भी तो शुचि है ना। पवित्रा नाम, पवित्र क्या है कि हृदयों में जो सबसे पवित्र है वो परमात्मा का नाम है। तो जब परमात्मा का नाम होता है तो हम इन राग द्वेष से और ये जो हर्ष शोक से, काम क्रोध आदि से हम बचे रहते हैं। और फिर क्या कह दिया, दक्ष, जिसने अपने काम में जो एक्सपर्ट हो गया उसको हम दक्ष कह देते हैं। अब जो परमात्मा का भगत है वो अपने काम में दक्ष रहेगा, ताकि क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने सारे कामों को परमात्मा को समर्पित कर रहा है। अगर वो अंडर वैल्यू करेगा या अंडर उम्मीद से निचले स्तर के कार्य करेगा तो वो परमात्मा को समर्पित नहीं कर सकता। इसलिए दक्ष कह दिया। कितनी अच्छी बात कह दी कि विवेक युक्त होना, चतुराई युक्त होना, इंटेलिजेंट होना। तभी तो जो भक्त होते हैं वो सबसे ज्यादा, जो योगी लोग होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। तभी तो वो भूत और भविष्य को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो चुकी है कि वो प्रत्यक्ष को तो सही जानते ही जानते हैं, भूत और भविष्य को भी जानते हैं। तो जो भूत और भविष्य को जानता है तो वो प्रत्यक्ष को तो बहुत अच्छे से समझेगा ना, इल्यूजन से दूर होता है, भ्रम से दूर होता है। इसलिए यहाँ पे कह दिया कि दक्ष है, क्योंकि सांसारिक व्यवहार भी दक्षता के बिना नहीं चलता, तो आध्यात्मिक कैसे चलेगा। फिर उदासीन कह दिया। उत आसीन मीन्स जो ऊपर बैठा हुआ है या तटस्थ भाव से, कोई मतलब नहीं, ब्याह हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वो अपना शांत बैठा हुआ है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, संत लोग होते हैं, किसी विवाह शादी में जाएंगे, किसी कार्यक्रम में जाएंगे, बस वो अलग से आराम से बैठे अपना राम राम करते रहते हैं, और जब उनको कुछ भोजन मिलता है, भोजन लेके वो पाके चले जाते हैं। तो उदासीन, बहुत से उदासीन एक संप्रदाय भी फिर चल पड़ा था, अभी भी है। उनके कुछ जो लोग हैं वो श्री कृष्ण जी के अनुयायी हैं, श्री कृष्ण जी की उपासना करते हैं, और वो बस शांत रहते हैं, और वो भी इस चीज को मानते हैं कि परमात्मा निराकार है। एक महिला संत है हमारे इधर गांव के पास रहती है, मैं गई थी उनसे एक बार मिलने, तो उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के जो बड़े सपुत्र थे ना, एक तो श्री
श्रीचंद जी थे और लक्ष्मीचंद जी थे। श्रीचंद जी ने उदासीन संप्रदाय चलाया था, जहां तक मेरे को जानकारी है। तो उदासीन संप्रदाय उन्होंने चलाया, तो ये जो नाथ संप्रदाय है उसमें से एक उदासीन संप्रदाय है। तो श्रीचंद जी की स्तुति करते हैं ये लोग, और उनका उनका मूर्ति भी रखते हैं, उनकी तस्वीर भी रखते हैं, और श्री कृष्ण जी की भी रखते हैं ये। तो उदासीन एक मत संप्रदाय है हमारे पास। फिर है गत व्यथा, मीन्स कुछ मिले या ना मिले वो तो उसके चित्त में कोई दुख नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता कि हाँ ये चीज चाहिए थी, ये नहीं मिली, और ये जरूरत से ज्यादा मिल गई, या ये अच्छी नहीं मिली, बस जो मिल गया उसमें वो संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति। फिर क्या कह दिया, सर्व आरंभ परित्यागी, नए कार्य को आरंभ करने को, शुरू, आरंभ मीन्स शुरू करना, कोई पढ़ाई नहीं शुरू कर रहे हैं, कोई आप कार्य नया शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान को समर्पित, ये नहीं कहना कि कोई काम शुरू ही नहीं करना, सर्व आरंभ परित्यागी कह दिया ना, तो सर्व इसका मतलब अहंकार का त्याग कर देना, कि मैं जो भी नया कार्य शुरू कर रहा हूँ वो परमात्मा की कृपा से कर रहा हूँ, प्रभु चाहते हैं कि मैं ये कार्य करूं इसलिए मैं कर रहा हूँ, और मैं एक निमित्त मात्र हूँ, मतलब मेरा नहीं, तो हम कहते हैं ना ये मेरा अनुष्ठान है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी दुकान है, अहम का भाव आता है। तो अहम को त्याग करने के लिए कह दिया कि भोग और संग्रह के उद्देश्य से जो भी हम नए नए कार्य करते हैं उसको आरंभ कहते हैं। तो भोग नहीं बढ़ाने और अपने संग्रह के जो पॉइंट्स है उनको नहीं बढ़ाना। तो यहाँ पे सर्व आरंभ परित्यागी, बस जो मिल गया वो पर्याप्त है, ऐसा कहा। जो मद भक्ता स में प्रिय, और जिसका जो ऐसा व्यक्ति है वो भगवान जी को प्रिय है। तो इसमें उन्होंने फिर से 6 चीजें बता दी। अनपेक्षा, कुछ अपेक्षा नहीं रखनी, शुचि रखनी, अपने कार्य में दक्ष होना, उदासीन रहना, और जो व्यथा है दुख से रहित रहना, सर्व आरंभ परित्यागी, क्योंकि हम अहंकार के भाव को अलग कर रहे हैं, और निष्कामता, गीता हमें बार बार ये बात कह रही है कि आप निष्कामी बन जाओ, कर्म के फल की इच्छा को छोड़ दो। वही कह दिया कि सर्व आरंभ परित्यागी मीन्स सब आरंभों को भगवान का आरंभ किया हुआ समझ करके करना, ऐसा कहा इन्होंने। जो चौकस है बेलाग और बेनयाज, दुखों से मुखबरा है और पाकबाज, जो तर्के जजा इब्तदा से करे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। 16वें को हमने देखा, आगे 17वां। अब सिद्ध भक्त के 5 लक्षणों वाला ये चौथा प्रकरण आगे के श्लोक में देखेंगे। 17वें श्लोक में, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी, भक्ति मान्य समे प्रिय। यहाँ पे भी फिर 5 चीजें गिना दी। यो न हृष्यति, जो कभी हर्षित नहीं होता, लॉटरी निकल गई तो पार्टी शुरू कर दी, परीक्षा में फेल हो गए तो उदास होके बैठ गए, बिजनेस में घाटा हो गया तो उदास होके बैठ गए, नहीं। जो ना हर्षति, जो कभी खुश नहीं होता, ना द्वेष्टि, ना द्वेष करता है। उस पड़ोसी ने बड़ी अच्छी कोठी डाल ली, बड़ा अच्छा गाड़ी ले आए, तो हमें उससे कोई द्वेष नहीं है। किसी के ज्यादा हमारे से पहले किसी की प्रमोशन हो गई, हमको कोई मतलब नहीं है। ना शोचती, ना ही शोक करता है कि दूसरों को तो इतना मिल गया मुझे नहीं मिला, अपना मस्त रहता है। न कांक्षती, ना ही कामना करता है, जो मिलना है वो तो परमात्मा ने देना ही देना है। जैसे भंडारे में अगर हम लाइन में बैठ गए तो एक तरफ से वो भंडारी शुरू होगा, तो अगर सबके हिस्से में खीर आएगी तो वो सबको ही डालेगा, मेरा नंबर भी आएगा। बहुत कम ऐसा अपवाद होता है कि खीर समाप्त होगी तो वो लेने जाएगा, लेकिन लेके फिर आएगा, है ना। बहुत ही एक 0.0001% आप कह सकते हैं कि खीर समाप्त हो जाए और आप तक ना पहुंचे। अदरवाइज भंडारी, और हमारा भंडारी तो पूर्ण ज्ञान वाला है, उसको तो पता है कि अगर मेरे 100 लोग भंडारे में बैठे हैं तो वो 100 लोगों की खीर बना के भंडारा शुरू करेगा। इतनी बड़ी दुनिया चला रहा है, इतने बड़े लोगों का भोजन की, जल की, रहने की, खाने पीने की सब व्यवस्थाएं कर रहा है परमात्मा। तो यहाँ पे कह रहे हैं न कांक्षती, फालतू इच्छा मत करो, वो आपको देगा, जो आपको पर्याप्त है, जो आपको अनुकूल है वो आपको देगा ही। और यह शुभ अशुभ परित्यागी, जो शुभ अशुभ कर्मों से हट गया है, मीन्स राग द्वेष से हट गया है। स भक्तिमान, वो भक्तिमान मनुष्य, स में प्रिय, वो मुझे प्रिय है। 4 विकार है ना हमारे पास, राग द्वेष हर्ष और शोक। या तो हम किसी से प्यार करते हैं, फालतू की अटैचमेंट, या हम राग कर लिया, या हम द्वेष करें, या हमें कोई अच्छा नहीं लगता। 2 ही चीजें होती है ना, या तो कोई बहुत अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता, या हम बड़े खुश होते हैं या हम शोक में होते हैं। तो
तो श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं दो चारों चीजों को हटा दो। अगर आप किसी एक से प्रेम कर रहे हैं, अगर आप क्षमा करेंगे, अगर आप माँ से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं तो आप उस विषय में पत्नी से द्वेष कर रहे हैं, और अगर आप पत्नी से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं तो उस विषय में आप माँ के प्रति अच्छी भावना नहीं रखेंगे। जहां भी राग है वहां द्वेष रहेगा रहेगा। ऑफिस में अगर आपकी किसी एक से बनती है तो दूसरे से नहीं बनेगी, क्योंकि दो बैठेंगे तो तीसरे की बात करेंगे। फिर क्या है, हर्ष और शोक, या तो हम बहुत खुश हो जाते हैं या हम उदास हो जाते हैं, मेरे को ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, और या हमें ये भी मिल गया तो पार्टी करो, ये मिल गया तो पिकनिक करो, ऐसा हो जाता है। तो कह रहे कि ये चारों विकार जो है वो भक्त में नहीं होने चाहिए। फिर क्या कहा कि शुभ अशुभ परित्यागी, हम शुभ और अशुभ का परित्याग कैसे कर सकते हैं? ममता, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के तो हम त्याग कर सकते हैं, नहीं तो शुभ का फल भी हमें मिलने वाला है, अशुभ का भी फल मिलने वाला है। तो यहाँ पे कह दिए शुभ के फल को भी त्याग दो और अशुभ के फल को भी त्याग दो। मतलब ना तो राग करेंगे ना द्वेष करेंगे। सब्जी में नमक कम पड़ गया तो हम सब्जी से द्वेष कर रहे हैं, सब्जी बहुत अच्छी बन गई तो हम सब्जी से राग कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग होते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा जो राग द्वेष होता है ना वो भोजन से होता है। मित्रों को भी एक बार हम छोड़ देंगे, पारिवारिक जनों को भी हम एक बार छोड़ देंगे, लेकिन गुलाब जामुन सामने आ जाए तो वाह आनंद आ गया, और कहीं करेले की सब्जी सामने आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो राग और द्वेष है ना वो भोजन के मामले में होते हैं। तो इसलिए जब जो लोग साधना करते हैं ना वो सबसे पहले जीभा के स्वाद को कम करते हैं, कि खीर आए तो खुश ना हो, करेला आए या नमक आ जाए रोटी के साथ सिर्फ तो मैं मेरे में द्वेष ना आए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राग और द्वेष को अवॉइड करना मीन्स शुभ और अशुभ का परित्याग कर देना। तो सेम चीज भी आ गई, ना हर्ष ना शोक ना राग ना द्वेष। भक्ति मान्य समय प्रिय, और भक्त की भगवान में अत्यधिक प्रियता रहती है। भगवान का चिंतन करना, स्मरण करना, उनके नाम पाद सेवन, पीछे हम देखा था 9 प्रकार की भक्ति होती है, भक्त्या नवधा कहा गया ना। तो ऐसे भक्त को या भक्तिमान कहा गया है, जो चिंतन करता है, स्मरण करता है और परमात्मा का नाम लेता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये द्वंद है ना, जो जो भक्त है वो द्वंद्वों से ऊपर होता है, राग द्वेष से भी ऊपर हो गया और हर्ष शोक से भी ऊपर हो गया। तो जो व्यक्ति ऐसा होता है, ये नारद भक्ति सूत्र भी कभी हम पढ़ेंगे तो उसमें भी इसकी बड़ी अच्छी चर्चा है। नारद भक्ति सूत्र वो भक्ति का ही पूरा विस्तार है कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो उसमें भी ये चीज आती है कि भक्त इन चारों चीजों से ऊपर होता है। मुसर्रत से भी दूर, नफरत से भी दूर, ना मोहब्बत करता है ना प्यार नफरत करता है। गमो ख्वाहिशो नेको बद से नफूर, हमेशा जो भक्ति में शादा रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं वही भक्त मेरे को प्यारा है जो होश में भी रहता है और भक्ति में लगा रहता है। आगे 18वां और 19वां ये दोनों एक साथ देखेंगे। इसमें सिद्ध भक्त के 10 लक्षणों वाला 5वां और अंतिम प्रकरण है। समः शत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयोः, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संविवर्जितः, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। इसमें क्या देखेंगे, समः शत्रु च मित्रे च, शत्रु और मित्र में जो समान रहता है। ये तो हम नहीं ना करते, लेकिन जो भगत होता है उसके लिए शत्रु भी समान है और मित्र भी समान है। जैसे स्वामी जी ने जो उनको गाली देता था उनको फलों की टोकरी भिजवा देते थे, है ना। जो भी उनको परेशान करता था उनका भी वो भला करते थे। जिन्होंने उनको विष दिया उसको भी पैसे देके बोला कि तुम भाग जाओ नहीं तो तुम्हें मार देंगे। तो जो शत्रु का भी भला करता था, यहाँ पे कह दिया जो मित्र और शत्रु में समान भाव रखता है। फिर क्या कहा, मान और अपमान में सम है। मान मिल जाए तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, अपमान मिल जाए तो बुरी हालत हो जाती है। तो यहाँ कह रहे लेकिन जो भगत है वो मान में भी वैसा ही है, अपमान में भी वैसा ही है, शत्रु के साथ भी वैसा ही है, मित्र के साथ भी वैसा ही है। शीतो उष्ण सुख दुखेषु, शीत उष्ण की जो सर्दी और गर्मी की अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख दुख है, बुद्धि की अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी वो समान रहता है। समाज संग विवर्जिता, संग विवर्जिता कहते हैं आसक्ति रहित, अटैचमेंट नहीं करनी।
फोन गुम गया तो कई लोगों को लगता है बस जीवन ही समाप्त हो गया, सारी मेमोरी चली गई, सारी फोटो चली गई, ये चला गया, वो चला गया। नहीं, आसक्ति, इतनी ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि कोई वस्तु खो गई, कोई कपड़ा खो गया, कोई चीज खो गई तो हम परेशान हो जाए। ठीक है, फिर क्या, तुल्य निंदा स्तुति, कोई निंदा करे तो भी वैसा ही है, स्तुति करे वो तो भी वैसा ही है। मौनी से यहाँ अर्थ लेंगे मननशील, जो चिंतन करता है। येन केनचित संतुष्ट, जिस किसी प्रकार से भी बस शरीर का निर्वाह हो रहा है उससे वो संतुष्ट रहता है। अनिकेतः, किसी भी, इसको दो तरीकों से देख सकते हैं, रहने वाले स्थान में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए और अपने शरीर में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। स्थिरमति, जो स्थिर बुद्धि वाला है, बार बार इधर उधर जिसकी बुद्धि नहीं जाती। भक्तिमान नरः मे प्रिय, जो भक्ति करता है वह नर मुझे प्रिय है। ये 18वें और 19वें में मुख्यतः क्या बताना चाह रहे हैं कि जो शत्रु और मित्र के प्रति सम दृष्टि रखता है, तो इनका कहने का ये मतलब है कि व्यक्ति राग, शत्रु कौन है, शत्रु से हम द्वेष करते हैं और मित्र से हम राग करते हैं, तो राग और द्वेष हटाना ही मुख्यतः इनकी बात आ गई। फिर क्या कह दिया, मान अपमान, मान अपमान तो हमारा व्यक्तिगत है, गर्मी सर्दी भी हमारी व्यक्तिगत है, सुख दुख भी हमारे व्यक्तिगत है। तो इन सब में समान बने रहना, समान बने रहना शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अभ्यास से ऐसा हो सकता है। फिर क्या कहते हैं, निंदा और स्तुति को जो समान समझते हैं, निंदा से भी, क्योंकि मेरी निंदा तो हो नहीं रही, मेरे शरीर की हो रही है, तो इस तरह से हम अपने आप को अलग कर सकते हैं। मान अपमान, मान हो रहा है, किसी ने फूल माला पहना दी, किसी ने प्रणाम कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हम बड़े फूलना नहीं है, क्यों, क्योंकि इस शरीर की कर रहे हैं। मेरी आत्मा का तो ना मान होता है ना अपमान होता है, ना मेरी निंदा होती है ना मेरी स्तुति होती है, बिकॉज शरीर से जब हम निकल जाएंगे तो शरीर को तो कोई मान अपमान है ही नहीं, उसको तो हम राख बना देंगे। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि जो संतुष्ट रहता है, जो कुछ भी मिल जाए उसका बस निर्वाह हो रहा है, भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, रहने का स्थान है, पर्याप्त है, जिसका कोई नियत निवास स्थान नहीं। ऐसा भी सन्यासी लोग के लिए कहते हैं, भगत जन होते हैं ना, जैसे वो देखा मंदिरों के बाहर बैठे रहते हैं, बनारस में बैठे हैं, प्रयागराज में बैठे हैं, कोई ठिकाना नहीं है, मंदिर की वो बाहर पेवमेंट पे ही सो जाते हैं। तो जो भक्तिमान है ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ये 18वें और 19वें का। और मुख्यतः इसमें हम क्या चीज को समझ सकते हैं, शीत उष्ण की समता हमने देख ली है। संग विवर्जिता मीन्स, संग का अर्थ है कि संयोग से बचना, ज्यादा लोगों के साथ मिलता जुलता वो नहीं है। क्यों, क्योंकि जब वो दुनिया से बात करेगा इसमें वो परमात्मा से हटेगा, तो क्योंकि वो परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, इसलिए संग विवर्जिता बात कह दी। मौनी, जो सब कुछ भगवान ही है ऐसा मननशील करता है, जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, जो भी लोग हैं, सब भगवान है, तो वो भगवान समझ के सबकी स्तुति करता है, इसलिए किसी से द्वेष नहीं करता। अनिकेत मतलब वास निवास, निकेतन बोलते हैं ना, शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर को कहते थे निकेतन। तो अनिकेत जिसका कोई कंफर्म निवास नहीं है, जो भ्रमण में रहते हैं, परिव्राजक है, जो घूमते रहते हैं, सन्यासी हैं, और उनका ना तो अपने स्थूल शरीर में, ना सूक्ष्म शरीर में, ना कारण शरीर में कोई भी आसक्ति नहीं रहती। स्थिरमति, जिसकी बुद्धि समान है, मीन्स जो परमात्मा के बारे में स्थिर बुद्धि रखता है, एक विश्वास रखता है कि परमात्मा है, उस व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहा गया, स्थिरमति कहा गया। फिर क्या, भक्तिमान में प्रियो नर, भक्तिमान कह दिया कि जो स्वाभाविक रूप से भगवत प्रेम करता है, भगवान को प्रेम करता है, ऐसा व्यक्ति मेरे को प्रिय है, जिसने अपने जीवन को सफल कर लिया है। बराबर जिसे दोस्त दुश्मन तमाम, ना सुख दुख ना इज्जत ना जिल्लत से काम, हो गर्मी के सर्दी जिसे एक सी, लगन हो किसी से ना किसी की लगी। उसको किसी से ये नहीं कि ज्यादा लगन है और किसी से उसको द्वेष है, ऐसा व्यक्ति जो है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वो भक्त जो है मुझे प्रिय होता है। यो मद भक्ता स में प्रिय कह दिया, भक्तिमान में प्रियो नरा, यहाँ पे नर शब्द का प्रयोग कर दिया। तो गुणों के कारण से, गुण मुख्य है, गुण मुख्य नहीं है, भक्ति मुख्य है, मीन्स वो भक्ति कर रहा है, जैसे जैसे जितनी भक्ति करते हैं तो ये राग द्वेष सुख दुख हानि लाभ छूट जाते हैं। हमने देखा ना, कई लोग हिमालय में बैठे, इतनी ठंड में बैठे हैं, और हम घरों में हीटर चला के रजाई में घुसे रहते हैं, और वो बर्फ में भी आराम से बैठे। क्यों, कि उनको शीत और उष्ण से उन्होंने अपने आप को इंसुलेट कर लिया, उनको इसका इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो कहते हैं भक्तों में प्रिय, ऐसे लोग श्री कृष्ण जी कह रहे हैं भक्त भगवान को प्रिय हैं।
अब पीछे 7 श्लोकों में हमने क्या देखा कि सिद्ध भक्तों के कुल 39 जो है वो हमने लक्षण देख लिए। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट बिल्कुल क्लियर उत्तर दे रहे हैं जो अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में किया था। 20वें श्लोक में क्या कहा, ये तो धर्मयामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रियः। कितना स्पष्ट अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कहा कि तू ये श्रद्धाना, परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले हैं, परमात्मा में जो श्रद्धा रखने वाले हैं, मत परमा जो मेरे पारायण हो गए, भक्ता इदम भक्त इस धर्म अमृतम, इस धर्ममय अमृत का जो पीछे बता दिया, जो लक्षण बता दिए, यथा उत्तम जैसे कहा है, पर्युपासते भली भांति उसको मानते हैं, उनका सेवन करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। शायद ये श्लोक पीछे आ गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होते हैं उनको ज्ञान मिलता है, और ज्ञानान मुक्ति। ठीक है जी, तो ऐसे हमने कोरिलेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या कह दिया, अंत में सारे कामों को छोड़ो, जो श्रद्धा से मेरे परायण हो गया, मेरे प्रति श्रद्धा रखता है और मेरा अनुसरण करता है, जो धर्म युक्त ये जो इतने लक्षणों के वर्णन किए हैं उनमें से यथासंभव वो पालन करता है, वो भक्त मुझे प्रिय है। युक्ततमा कह दिया ना, जो सगुण उपासक या निर्गुण उपासक जो भी है उन दोनों के लिए कह देंगे। सिद्ध भक्तों के लक्षण बता करके यह उपसंहार करते हैं कि श्रद्धा ना, जो श्रद्धा से मेरे परायण युक्त हो गया, अश्रद्धा से नहीं, श्रद्धा से। भगवत प्राप्ति के लक्षणों में श्रद्धा की बात पीछे तो नहीं आई, इतने सारे जो लक्षण बताए किसी में श्रद्धा नहीं आई। उन्होंने बोला सुख दुख से रह जाओ, कर्म फल का संन्यास कर दो, अभ्यास का अनुष्ठान करो, ऐसी चीजें लिखी, लेकिन श्रद्धा नहीं लिखी। अंत में जाके उन्होंने एक बात कह दी कि ये सब जो भी करता है और श्रद्धा से करता है, धर्मयुक्त बिहेवियर जो करता है, व्यवहार करता है, वो क्या है, मेरे को प्रिय होता है। मत परमा, भक्तों में अत्यंत पूज्य भाव होता है। जो भक्त होता है ना वो पूज्य भाव रखता है। जो बहुत से भाव हम रखते हैं ना परमात्मा के प्रति, सख्य भाव रखते हैं, मातृ भाव रखते हैं, और दास्य तो भी रखते हैं कि हम भगवान जी हैं, हम उनके दास हैं, ऐसी भावना भी रखते हैं। तो कहते हैं सिद्ध भक्तों के गुणों में सबसे श्रेष्ठ बुद्धि होती है और वो भगवत परायण होते हैं, भगवान का चिंतन करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि उनकी बुद्धि भी वैसी ही बनी रहती है। और धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम, और जो 39 जो 5 प्रकरणों में पीछे लक्षण बता दिए, उनका जो अनुसरण करता है, वो अमृत तुल्य जो धर्म बताया है उसका अनुष्ठान करता है, उसके लिए और श्रद्धा से करता है, वो मुझे प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम पीछे बात आई थी, किसी भी प्राणी से जो द्वेष नहीं करता है वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। एक से भी, वो गुरुजी बोलते हैं ना, एक भी व्यक्ति से जब तक तुम्हें संसार में द्वेष है तब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने सिद्धांत ही नहीं समझा कि परमात्मा सब जगह है, सब वस्तु में है, हर प्राणी में है। उसका अनुसरण हमें करने का मतलब, उसको प्यार करने का मतलब हम अपने परमात्मा को प्यार कर रहे हैं, और परमात्मा को प्रेम कर रहे हैं, परमात्मा से श्रद्धा रखेंगे तभी हम संसार से श्रद्धा रख सकते हैं। संसार से श्रद्धा है तो राग द्वेष हर्ष शोक अपने आप समाप्त हो जाते। क्यों? क्योंकि ये सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। भगत ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। तो भगवान ने कई जगह पे राग द्वेष युक्त पीछे भी कहा था, बार बार ये कहा है कि राग द्वेष को समाप्त करो, राग द्वेषो व्युदस्य, राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष करोगे तो कहानी जो है वो बिगड़ती है। तो ये विकार, एक तरह से विकार भी कहे जाते हैं, राग करना और द्वेष करना। इसलिए ना ज्यादा किसी से प्रेम करो, ना ज्यादा किसी से द्वेष रखो। परिउपासते, तो भगवान के जो सिद्ध भक्त होते हैं वो अत्यंत श्रद्धा वाले होते हैं। देखा ना, जो भक्त लोग होते हैं वो अत्यंत श्रद्धा के साथ चलते हैं। मीन्स उनकी श्रद्धा इतनी होती है कि वो किसी भी चीज से हटते नहीं है। मीन्स जो परमात्मा को देना है भोग लगाएंगे, उनके प्रति जो समय निर्धारित है वो समय उनको देंगे। तो श्रद्धा के लिए यहाँ पे मुख्यतः भगवान जी क्या कह रहे हैं कि अच्छी तरह सेवन करना, श्रद्धा युक्त होकर सेवन करने के लिए शब्द है पर्युपासते। हम तो उपासना करते हैं ना, पर्युपासना, अच्छी प्रकार से उपासना करने के लिए। और कैसे करेंगे? करुणा भाव रख करके। फिर क्या कहा? भक्तास्ते तीव में प्रिय, भक्ति मार्ग पर चलने वाले, इसलिए ज्यादा भक्त परमात्मा के बनते हैं, ज्ञानी लोग कम बनते हैं। कि जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले, भक्ता शब्द का प्रयोग कर दिया, वो
पीछे जो पहले तो वेद अध्ययन की बात आई थी, ज्ञान की बात आई थी, कर्म की बात आई थी, है ना। तो इन्होंने कह दिया कि वेद अध्ययन, तप, दान, ज्ञान की जो पीछे बात आई थी, अपने दर्शन की दुर्लभता बता करके अनभिव्यक्ति से दर्शन की सुलभता का वर्णन इसमें कर दिया कि जो श्रद्धा कर सेवते प्रभु पार उतारनहार। परमात्मा जो श्रद्धा से परमात्मा की सेवा करते हैं, परमात्मा की बात सुनते हैं, उनको परमात्मा पार लगा देते हैं। तो सिद्ध भक्तों को प्रिय और साधकों को अत्यंत प्रिय श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर कहा है। बालक सुतसम दास अमानी। बच्चा, हम भगत लोग कैसे हो जाते हैं, परमात्मा के बच्चे के समान है। बच्चे को कहना नहीं ना पड़ता, माता जी मेरे को 12 बजे दूध पीना है, 2 बजे सोना है, 4 बजे उठना है। बच्चा कुछ नहीं कहता, माता सब कुछ उसका व्यवस्था से करती है ना। अगर बच्चे को सुलाना कब है, नहलाना कब है, सारा कुछ। तो ऐसे ही भगत हो जाते हैं, परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं, फिर परमात्मा उनकी सारी व्यवस्थाएं करते रहते हैं। तो इस श्लोक में हमने ये देखा कि श्रद्धा से जो परमात्मा की करते हैं, बराबर हो जिसके लिए मद्दाओ जम, वो कम गोना जिसको गमे बेशो कम, कभी दिल का आजाद घर बार से, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जो करते हैं कायम ये अमृत सा धर्म, यकी से जो रखते हैं सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त है सबसे प्यारे मुझे। मकसूद आला, परमात्मा को पाना जिनका मुख्य उद्देश्य है, वही भक्त मुझे प्रिय है। और हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी, अगर दुनिया की लिस्ट लेके हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे, बिकॉज दुनिया तो अपने आप ही मिलेगी जब परमात्मा मिल जाएंगे। इसलिए 24 घंटे में श्री स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने क्या लिखा, कम से कम 2 घंटे हम उपासना करें। 24 में से 2 घंटे परमात्मा को पास बैठे, उनकी बात सुने और चाहेंगे परमात्मा तू मिल जा, तू मिल जाएगा तो सारे अपने आप मिल जाएंगे। तो इस प्रकार इसमें भक्त के लक्षणों का जो अनुष्ठान, भक्त के लक्षणों का वर्णन श्री कृष्ण जी अर्जुन को देते हैं 12वें अध्याय में। तो इस प्रकार हमारा 12वें अध्याय का ये 20वां श्लोक समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सर्वेभ्यो नमः।